हरे कृष्ण प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम अपने शिक्षा गुरु हिज ग्रेस श्यामादास प्रभु जी और निताई सेवनी माता जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। भक्ति वृक्ष के संचालक हिज ग्रेस राम रतन प्रभु जी और माधव मोहिनी माता जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम एवं मैं कृपा की भिक्षा याचना करता हूँ। आज का जो जोपाटक है, आई हैव टेकन इट फ्रॉम वन ऑफ आवर लेटेस्ट ड्रामा द्विज पत्नी उधार। द टीचिंग्स, हमें क्या शिक्षा मिलती है? टीचिंग्स फ्रॉम द्विज पत्नी उधार। एक्चुअली ये ड्रामा और ये जो कथा जो कृष्ण लीला है हम बार बार सुन चुके हैं, देख चुके हैं, बट अभी रिसेंटली हमारे जो भक्ति वृक्ष के बच्चों ने इतना वंडरफुली ड्यूरिंग द जन्माष्टमी दे प्लेड दिस ड्रामा सो नाइसली कि बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। और उसके बाद माता जी हरग्रेस निताई सेविनी माता जी वॉज सो प्लीज, शी टुक आउट सम टाइम टू शेयर द सेल्फ रियलाइजेशंस एंड नो टीचिंग्स के बारे में थोड़ा डिस्कशन किए थे। हम तो ये ड्रामा बार बार देखे थे, लेकिन मुझे पर्सनली उस दिन के बाद अच्छा लगा, अच्छा ये जो छोटा सा जो प्ले है इसे इतने सारे टीचिंग से हो सकता है क्या? उस दिन हमारे में से बहुत सारे भक्त भी वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो आई थॉट फॉर द प्लेजर ऑफ द डिवोटीज हु वाज नॉट हु आर नॉट प्रेजेंट दैट डे, तो फॉर देयर प्लेजर आई वुड लाइक टू एक बार और से हम उसको दोहराना चाहते हैं कि ये छोटे से जो ड्रामा था उसमें से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो बिफोर गोइंग फॉर द टीचिंग्स मैं थोड़ा शॉर्ट में स्टोरी बता देना चाहता हूँ। सो द स्टोरी गोज लाइक दिस इन शॉर्ट। वृंदावन कृष्णा एलोंग विथ बलराम एंड अपने जो गोप सखाएं के साथ गोचरण लीला के लिए जाते हैं, जंगल में चले जाते हैं गाय लेके। और गाय चराते चराते क्या होता है, उनके जो जो गोप गोप सखा हैं वो उनको अप्रोच करते हैं कि हे कृष्णा, हमें बहुत जोर की भूख लगी है, हमारे लिए कुछ भोजन का आयोजन कीजिए। देन कृष्णा इज एडवाइजिंग देम कि जाइए, मेरे पास एक प्लान है, जो पास के जो गांव है वहाँ पे ब्राह्मण्स रहते हैं, उन्हें जाकर बोलिए, उनको अप्रोच कीजिए और उनको बोलिए कि यहाँ पे कृष्णा बलराम है पास में और हमें कुछ भोजन का आयोजन कीजिए। तो अब जस्ट अकॉर्डिंगली द गोप सखाएं क्या करते हैं, दे फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस एंड दे अप्रोच टू द ब्राह्मणास। जब वो जाके ब्राह्मण के पास पहुंचते हैं तो वहां पे देखते हैं कि ब्राह्मणास आर क्वाइट बिजी इन डूइंग देयर यज्ञ कर्म, वो यज्ञ करते रहते हैं। और वो कितना भी बोल ले, वो ये भी बोलते हैं कि कृष्णा बलराम नज़दीक में है और दे वांट दे हैव कि आप थोड़ा भोजन का आयोजन कीजिए, लेकिन उनके तरफ तो भोजन की तो दूर की बात है, वो उनके तरफ देखते भी नहीं और सुनते भी नहीं। तो द गोपसखा क्या करते हैं, एम्प्टी हैंडेड दे आर कमिंग बैक और कृष्णा को बोलते हैं कि हे कृष्णा, हमें तो कुछ भी नहीं मिला, इवन इफ दे डिंट हमारे तरफ अटेंशन भी नहीं दिए, तो वी कैम फेल्ड। तो कृष्णा बोलते हैं ठीक है, एक काम कीजिए, आप जाइए ब्राह्मण के पत्नियों के पास जाइए और उनको भी अप्रोच कीजिए कि आपके लिए कुछ भोजन का, हमारे लिए कुछ भोजन का आयोजन कीजिए करने के लिए। तो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, बट आज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्णा, उन्होंने वो गोपक जो सखाएं थे वो क्या करते हैं, ब्राह्मण के जो पत्नियां थे उनके पास वो फिर से जाते हैं और उनको कुछ भोजन के आयोजन के लिए बोलते हैं। तो द मोमेंट जो ब्राह्मण पत्नियां थे वो देख के बहुत खुश होते हैं, दे वर वेरी हैप्पी। और उन्होंने अपने घर में जितना भी स्वादिष्ट व्यंजन वगैरह बनाते थे, बना के रखे थे, व्हिच वाज मेंट एक्चुअली फॉर द यज्ञ कर, वो सब लेके और घर में जितने सब कुछ थे उनके पीछे पीछे भागे भागे आ जाते हैं एंड दे ऑफर्स एवरीथिंग टू
कृष्णा। उसके बाद दो दे नोज द कॉन्सिक्वेंसेस, लाइक अगर हम सब कुछ छोड़ के यहाँ पे ब्राह्मण का कथा उनके उनके निवारण करने के बावजूद भी अगर हम घर छोड़ के चले जाते हैं, दे नो द कॉन्सिक्वेंसेस। उनको पता था कि दे नो देयर हस्बैंड्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देम, ब्राह्मण्स आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट देम, बट वो सब कुछ भी परवाह किए बिना वो आके सरेंडर करते हैं कृष्णा को और सब कुछ ऑफर कर देते हैं। सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, दिस इज अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, यू ऑल ऑफ अस नोज एंड मल्टीपल टाइम्स हमने सुना होगा। But what are the beauty is like what all points we can learn. What are the teachings? So number one, completely surrender to Krishna. यहाँ पे ये देखा जाता है कि जो गोपा सखाएं, उनके जो साथ में जो गोप सखाएं थे, वो लोग कृष्णा के साथ जब गोचरण करने के लिए जाते थे, दे वॉज कम्प्लीटली नो कुछ लेके नहीं गए थे। उनको भूख लगता है, उनको भी पता था कि भूख लगेगा ये, लेकिन दे वॉज सो सरेंडर टू कृष्णा, उनके साथ जाते थे, बस भूख लगा कृष्णा को बोल दो, ही विल अरेंज। वो जो फेथ था, जो सरेंडरनेस था, वो वहां पे दर्शाता है। सो एंड दे वर वेरी इजी, वो एकदम एंजॉय करते थे उनका एसोसिएशन। सो अगर हम इस स्टोरी से बाहर भी जाएंगे, देर आर सर्टन वेरी नाइस एग्जाम्पल्स, लाइक श्रीवास ठाकुर। हमने सुना है राम रतन प्रभु जी अक्सर ये सब ये देते हैं, कोट करते हैं कि जब श्रीवास आंगन में श्रीवास ठाकुर क्या करते थे, हर टाइम ना वो भजन कीर्तन किया करते, ही वॉज सो सरेंडर ऑन, उनका इतना फेथ था भगवान के ऊपर, अवश्य रखिए कृष्णा, कृष्णा के ऊपर इतना भरोसा था, अगर भगवान का कीर्तन सतत कीर्तन करता रहूंगा, भगवान मेरा उद्धार उद्धार करेंगे, आई मीन मेरा सब कुछ भरण पोषण करेंगे। तो वो कुछ और काम नहीं करते थे, ही वॉज नॉट गोइंग आउट फॉर द डेली एक्टिविटी ऑल्सो, वो कुछ नहीं करते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु उनको बोलते हैं, श्रीवास आप कुछ भी नहीं कर रहे, आपका जो हाउस होल्ड एक्टिविटी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप घर कैसे चलाओगे? तो बोलते हैं नहीं, मैं अगर करूंगा तो उनका इतना फेथ है कि नो, माई लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ माई माई फैमिली एंड मी। तो इस चीज से उनका ये फेथ देख के चैतन्य महाप्रभु ने बोलते हैं कि लक्ष्मी के खजाना में खत्म हो जाएगा सब कुछ, बट तुम्हारे घर कभी खाली नहीं रहेगा, तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। इतना फेथ था, दिस इज वन ऑफ, हाँ, ये फेथ था। अगर दूसरा, अगर और एक एग्जांपल लेंगे, अभी अभी जस्ट लास्ट भक्ति वृक्षा क्लास में वासुदेव के बारे में प्रभु जी ने बताए थे, गदाधर प्रभु आए थे, वेरी नाइसली बताए थे, लाइक कि जब भगवान लॉर्ड अपियर्ड, वो कंस के कारागार में अपियर होते हैं, तो वासुदेव के हाथ में पैर में सब लोहे का, ही वॉज सेकल्ड, लाइक, और बहुत सारे गेट्स थे, प्रहरी थे, लेकिन इतना भगवान के ऊपर जो भरोसा था, इंस्ट्रक्शन भगवान से आया, ठीक है मुझे उठाओ और ले चलो। सबको पता था, उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे मेरे को वो लोहे का जंजीर में मैं बांधा हुआ, मैं कैसे जाऊंगा, इतने सारे गेट से मैं कैसे जाऊंगा? नो, देर इज नो सेकंड क्वेश्चन। भगवान का इंस्ट्रक्शन आया, फेथ इतना था, उठाए और चल पड़े, एंड एवरीथिंग, वी नो द स्टोरी, राइट। हमारा तो हालत ये ऐसा है, हमारे घर से थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा बाहर जाओ, मैं कैसे जाऊंगा, गाड़ी है, छाता है, सब कुछ है, बट वी आर लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस एंड ऑल। जब सो भगवान का जो इंस्ट्रक्शन आता है और भगवान के ऊपर हमारा फेथ ऐसे होना चाहिए। सो कमिंग बैक टू अगेन दिस स्टोरी, सेकेंड लर्निंग से ऐसा है, दूसरों का दोष देखने से हमारा हृदय दूषित हो जाता है। कितना ब्यूटीफुल लर्निंग से, ये तो भगवान का मुख से खुद निकलता है। हाँ, ये ऐसे स्टोरी में जब गोपसखा क्या करते हैं, जाते हैं ब्राह्मण्स के पास जाते हैं, उनको दे अप्रोचेस फॉर द कुछ भोजन के लिए, वो सुनते नहीं है, तो आके ये फेलियर होके आके कंप्लेन करते हैं कि ऐसा ऐसा है, उनके दोष देखते हैं। तो भगवान उनको क्या बोलते हैं, कृष्णा बोलते हैं, हे सखाएं, आप दूसरे का दोष मत देखिए, यू प्लीज गो एंड अप्रोच टू उनके पत्नियां। एंड इसमें से क्या वंडरफुल टीचिंग्स है प्रभु जी, दूसरों का दोष देखने से हमारा हृदय दूषित हो जाता है। तो हम जो फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं ना, उसमें से हमारा हृदय बहुत कठोर और दूषित हो जाता है, इट्स गेट्स कंटामिनेटेड। सो दिस इज वेरी वंडरफुल टीचिंग्स। नाउ कमिंग टू द टीचिंग्स फ्रॉम द मोरल, जो हमारा जो पत्नियां हैं, जो ब्राह्मण पत्नियां हैं, उनसे क्या सीखना है? सबसे पहले तो सिंप्लिसिटी। हाँ, ब्राह्मण के जो पत्नियां थे वो इतने सिंपल थे, इतने ज्यादा सिंपल थे, वो इवन इफ दे कहीं बाहर नहीं जाते थे, कुछ यू नो या मतलब कुछ ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, बट दे वर वेरी सिंपल। हाँ, सेकेंडली एसोसिएशन,
एसोसिएशन ऐसा है कि उन्होंने कहीं बाहर नहीं जाते थे, लेकिन क्या होता था जब वो जो गोपियां थे, कभी फ्रूट वेंडर्स आते थे, नहीं तो जो गोपी जी आते थे वहां पे दही वगैरह बेचने के लिए, वो क्या करते थे, डेली आते थे और भगवान कृष्ण के बारे में, रूप गुण लीला, ये सब के बारे में बहुत वर्णन करते थे। तो ये इनका एसोसिएशन लेते लेते, ये एसोसिएशन लेते लेते उन्होंने बहुत अच्छा एसोसिएशन लिया था। उसके बाद आता हियरिंग्स। हियरिंग क्या था, वो तो कहीं जाते नहीं थे ब्राह्मण के पत्नी, लेकिन ये जो गोपियां आते थे, उनसे जो भगवान के बारे में जो हियरिंग करते थे, द हियरिंग वाज सो स्ट्रांग। वो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, लेकिन इतना स्ट्रांग उनका हियरिंग था, तो वो बैठ के भगवान के बारे में चिंतन करते थे, कैसे हो सकते हैं भगवान, क्या देखिए अभी हियरिंग कैसा था उनका स्ट्रांग। जब दे वॉज रेडी, ब्राह्मण पत्नी वॉज रेडी कि हम खुद लेके आएंगे भोजन और हम खुद ऑफर करेंगे, तो सखाएं पूछते हैं कि आप तो जाएंगे लेकिन कैसे पहचानेंगे। तो उनका हियरिंग इतना स्ट्रांग था, दे वाज डिस्क्राइबिंग भगवान के जो रूप के बारे में, उनका बारे में कि जो भगवान तो श्यामल रूप में होंगे, वो तो पीत वस्त्र धारण करते, पीताम्बरी वस्त्र धारण करते हैं, गले में बैजंती माला होगा, फूल का माला होगा। सो नाइसली दे आर डिस्क्राइबिंग इन दिस ड्रामा कि इससे पता चलता है कि उनका हियरिंग कितना स्ट्रांग था, है ना। तो एसोसिएशन हो गया, हियरिंग हो गया, देन कंप्लीटली फेथ है फॉलोड बाय द प्रायोरिटी। भगवान के ऊपर हियरिंग करते करते इतना फेथ था, इतना फेथ था। उसके बाद दे आर प्रायोरिटाइजिंग उनका उस दिन का जो एक्टिविटी था, हमने देखा ड्रामा में कि यहाँ पे जो ब्राह्मण से दे आर क्वाइट बिजी इन डूइंग द यज्ञ। तो यज्ञ करने के लिए उनके घर में जितना सब था, दे वाज हेल्पिंग आउट बेसिकली। उनका पत्नी उनको हेल्प कर रहे थे, और जो स्वादिष्ट व्यंजन बनाए थे, सब मिष्टान निष्ठान जो भी सब बनाए थे, व्यंजन बनाते थे, बट दे केप्ट दैट साइड असाइड, जबकि उनका वो काम था। बट दे प्रायोरिटाइज, आया उधर से मैसेज आया, कृष्णा का मैसेज आया कि उनको भूख लगी है, उनको कुछ भोजन चाहिए। तो दे प्रायोरिटाइज, दे केप्ट एवरीथिंग बिहाइंड, और वो प्रायोरिटाइज कर दिए सब कुछ लेके, विदाउट विदाउट कुछ भी परवाह ना करके वो लेके सब निकल जाते हैं। तो प्रायोरिटाइज, तो वो प्रायोरिटाइज कर लिए कि भगवान के प्रायोरिटाइज किए। सो नेक्स्ट इज लाइक अनकंडीशनल लव। सो इस कंप्लीट ड्रामा में हमने देखा कि जो गोप सखाएं हैं, या देन द गोपीज है, जो हु आर डांसिंग ऑल अराउंड, एंड माता माता यशोदा का भी जो अनकंडीशनल लव, इसमें किसी के पास कोई कंडीशंस नहीं था, दे वाज लविंग लाइक कंडीशनल लव। इवन इफ निताई सेवन माता जी वहां पे वर्णन करते थे, जब हम किसी को अनकंडीशनल लव करते ना, कभी बच्चों को कोई देखता भी नहीं है, चाहे दूसरे के बच्चे कोई भी, तो जब व्हेन वी लव रियली विदाउट एनी कंडीशंस, हम लेफ्ट राइट कुछ नहीं देखते, वी जस्ट ब्लाइंडली सिंपली लव देम। तो दिस इज हाउ द अनकंडीशनल लव। सो राइट नाउ द टाइम फॉर द टेक होम मैसेज। ये जो छोटे से स्टोरी से हम क्या क्या मैसेज, देयर आर 7-8 मैसेजेस वी डिस्कस्ड। नंबर 1 इज कंप्लीटली सरेंडरनेस टू कृष्ण, राइट। नंबर 2, कंप्लीटली फेथ ऑन कृष्ण, पूरा अवश्य रखी हुई कृष्ण, इसमें कोई दोहरा नहीं होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग फेथ। देन नंबर 3, नॉट टू डू द फॉल्ट फाइंडिंग ऑफ अदर्स, अदरवाइज हमारा जो हृदय है वो बहुत कठोर और दूषित हो जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा। थर्ड इज, फोर्थ इज लाइक एसोसिएशन। फिफ्थ इज प्रायोरिटाइज, हम भगवान के लिए हमारा सब कुछ छोड़ के प्रायोरिटाइज करना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सिंप्लिसिटी, राइट। द नेक्स्ट सेवेंथ वन इज अनकंडीशनल लव फॉर द लॉर्ड एंड इट्स डिवोटीज। ये मैं जो नोट कर पाया, दीज आर द 7 लेसन्स लर्निंग्स फ्रॉम दिस स्मॉल स्टोरी। नाउ अभी सबसे हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है तब हम अगर कंपेयर करेंगे, तब तो भगवान कृष्ण थे, पास में थे, अपने सखाओं के साथ थे, ही वॉज फिजिकली प्रेजेंट देयर, हिज इंस्ट्रक्शंस वर देयर। तो हम लेकिन हमारे अभी जो दैनंदिन जीवन में हम जो अभी जिस प्रोसेस में है, जो डिवोशनल प्रोसेस में, अब हम क्या, हमारे लिए क्या इंस्ट्रक्शन, हम करेंगे किसको, किसके इंस्ट्रक्शन चले। द प्रोसेस इज वेरी क्लियर एंड वेरी सिंपल। सिंपली हम इंस्ट्रक्शन अपना स्पिरिचुअल मास्टर का, हमारे गुरुजन वर्ग का, हमारे सीनियर वैष्णव्स का सिंपल इंस्ट्रक्शन जो आता है, उसको स्ट्रिक्टली एंड सीरियसली फॉलो करना है।
इंस्ट्रक्शन इज वेरी सिंपल। हमारे इतने जो शास्त्र है, शास्त्र में जो लिखा है, हमारा जो गुरुवर्ग आचार्य जो बोलते हैं, बिकॉज दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कृष्णा। सो हमें किस चीज को प्रायोरिटी करना है? वी नीड टू प्रायोरिटाइज एंड सीरियसली टेक द इंस्ट्रक्शन ऑफ अपना स्पिरिचुअल मास्टर का बात हमें फॉलो करना है। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। एंड अभी हमारा जैसे श्रीकांत गोविंद प्रभु जी हर टाइम बोलते हैं, तो यहाँ पे जैसे जो ब्राह्मण से दे कीप ऑन, दे नो द व्हाट इज देयर एम, ये सब यज्ञों क्यों क्यों कर रहे थे? कृष्णा को प्राप्त करने के लिए। तो लेकिन पास में गोपाल का गोपाल आए, ही इज इवन नॉट बॉदर्ड। तो हमारा एम हैज टू बी वेरी क्लियर, हमें चाहिए क्या। नहीं तो कल क्या होगा, हमारे पास भगवान ऐसे आते रहेंगे और हमें बुलाएंगे, लेकिन हम उनकी तरफ ध्यान तक नहीं देंगे। विल कीप ऑन फॉलोइंग आवर रूल्स रेगुलेशंस, ये सब में पड़ जाएंगे। तो हमें लाइफ को बहुत सिंपल रखना है। दिस प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड लेट्स कीप इट इज वेरी सिंपल। एंड हमारा दैनिक जीवन में इट शुड बी आवर पार्ट ऑफ लाइफ। एंड एक अच्छा सा बात होता है, द भक्ति इज सिंपल फॉर द सिंपल हार्ट पीपल, एंड इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर द कॉम्प्लिकेटेड मेंटेलिटी और द हार्ट्स, राइट। सो लेट्स कीप दिस प्रोसेस टू बी वेरी सिंपल। इसको बर्डन ना लेना है, इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड वेरी on the very priority and very seriously. And that's all. So these are the very 7 to 8 points what we discussed from this small story. With this, अगर मेरे बोलने के माध्यम में कुछ गलतियां हो गया, आप मेरे को क्षमा क्षमा कीजिए। हरे कृष्ण। आई वुड लाइक टू कंक्लूड द टॉक हियर।